ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इन पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively। तो आपको सामने फिगर में एक पैरेललोग्राम ABCD दिख रहा है। इसमें क्या बोल रहा है कि EAB और FCD का मिड पॉइंट है। इट मींस दिस पार्ट AE is equals to EB according to question and this part DF is equal to FC। ठीक है, इसका मतलब चारों पार्ट्स आपस में इक्वल है बिकॉज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो AB और CD इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई AE इज इक्वल टू EB and EB is equal to FC and FC is equal to DF। ये समझ में आ गया ना सबको? इसके लिए शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। तो AE आपको फिगर में AE दिख रहा है। AE, ये AE कहां पर है? देखो ये AE है और सॉरी AF ये है AF और EC ये है EC। ये दोनों लाइंस जो हैं BD को ट्राइसेक्ट कर रही हैं, ये प्रूफ करना है। मतलब आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा? आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये तीनों पार्ट्स क्या है? इक्वल है। ये टू प्रूफ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा गिवन लिखना। तो यहां पर गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या आएगा? गिवन में a parallelogram ABCD such that नहीं, उतना पूरा नहीं लिखेंगे। AE इज इक्वल टू EB एंड DF इज इक्वल टू FC। वो चीजें जो बाकी है उनको, उनके लिए हमको रीजन लिखना पड़ेगा। ये चारों इक्वल है, उसके लिए रीजन मेंशन करना पड़ेगा, तो वो गिवन का पार्ट नहीं होंगी। अब इसके बाद टू प्रूफ तो क्या प्रूफ करना है आपको? करेक्ट, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहां से इसका प्रूफ। ठीक है, सो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए देखो इसमें अप्लाई होगा कन्वर्स ऑफ एमपीटी नहीं, इसमें क्या अप्लाई होगा? कन्वर्स ऑफ एमपीटी। अब कैसे अप्लाई होगा वो यहां सामने देखना। सबसे पहले मैं जो फिगर बना रहा हूं इसमें वो देखो APB देखा, ये APB जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं APB। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक ट्राइंगल है APB। ठीक है, और इस ट्राइंगल में ओके ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में हम कन्वर्स ऑफ एमपीटी अप्लाई करेंगे। बट कन्वर्स ऑफ एमपीटी अप्लाई करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? हमको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों लाइंस जो है वो आपस में क्या है? पैरेलल। मतलब AP और EQ ये पैरेलल। हाँ बोलो सर। कन्वर्स ऑफ एमपीटी मतलब? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके सर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर बाद। ओके, कन्वर्स ऑफ एमपीटी अप्लाई करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा कि AP और EQ पैरेलल है, बट ये अभी तक गिवन नहीं है। ठीक है, सो कैसे प्रूव करेंगे कि AP और EQ पैरेलल है? उसके लिए देखो यहां पर मैं सबसे पहले ये जो आपको छोटा वाला पार्ट दिख रहा है FAEC, देखा FAEC को हम एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। और FAEC कैसे पैरेललोग्राम होगा उसके लिए यहां पर कंडीशन देखना। सबसे पहले लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD। AB और CD पैरेलल और इक्वल है, क्यों? बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर यहां तक?
अब अगर AB और CD पैरेलल है, देन इट एम्प्लाइज AE इज ऑल्सो पैरेलल टू FC, बिकॉज ये उसका पार्ट है। AE और FC AB एंड CD के पार्ट्स हैं, एंड अगर AB इज इक्वल टू CD है, देन इट इंप्लाइज हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्दर AE इज पैरेलल टू FC एंड हाफ AB को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ AB को हम AE लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर, AE दैट इज इक्वल टू हाफ CD। तो हाफ CD को हम क्या लिख सकते हैं, FC लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज। अब इसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AEFC। क्वाड्रिलेटरल AEFC में आपको क्या मिला कि जो AE है और FC है ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और दोनों क्या है, इक्वल भी हैं। सो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AEFC one pair of opposite sides are equal and parallel, therefore AE, मैंने नाम थोड़ा सा गलत लिख दिया, AEFC नहीं AECF होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेना, AECF साइक्लिक ऑर्डर में नहीं था। AECF इज ए पैरेललोग्राम, सो AECF क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर AECF पैरेललोग्राम है, देन इट इंप्लाइज AE इज पैरेलल टू EC। तो AE और EC ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके सो ओके अब AE और EC पैरेलल है तो उसको हम फिगर में मार्क कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया ना, सर AE और FC होगा ना पैरेलल, तो AF और EC। यस सर AF और EC करेक्ट, AF एंड EC आर पैरेलल। सो AF और EC पैरेलल होंगे तो उनको हम यहां पर मार्क भी कर देते हैं। हमने क्या प्रूफ किया है, AEFC इज ए पैरेललोग्राम। ये AEFC पूरा एक पैरेललोग्राम है, तो उसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे ना, है ना, ठीक है। ओके ये पैरेलल हो गए, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इसको पैरेलल, वो इक्वल भी होगा ना? हाँ वो इक्वल भी होगा, बट अभी इक्वल वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे। अच्छा अब हमने ये पैरेलल क्यों प्रूव किया था, बिकॉज हम ये वाला ट्राइंगल यूज करना चाह रहे थे। कौन सा ट्राइंगल, ABP दिख रहा है, ABP वाला ट्राइंगल, इसमें कन्वर्स ऑफ MPT लगाना था। सो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल APB, नाउ इन ट्राइंगल APB में हमको क्या क्या पता है वो चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। हमको पता है E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, पहली चीज ये पता है। और क्या पता है कि AP इज पैरेलल टू EQ, AP और EQ ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। देखा ये जो चीज मैंने लिखी है अभी यहां पर आपको फिगर में दिख रही है ना, कौन से फिगर की बात कर रहा हूं, ये वाले ट्राइंगल, हाँ ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। इस ट्राइंगल में हमको क्या क्या चीजें अभी दिखी उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। म्यूट कर लेना आदित्य। हाँ सबसे पहले ये E मिड पॉइंट जो कि हमने मेंशन किया, फिर हमने ये मेंशन किया कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ MPT की स्टेटमेंट ये है, किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से मतलब E से दूसरे साइड के अगर पैरेलल बनाया जाता है तो वो थर्ड साइड को भी क्या करता है, मिड पॉइंट पे ही कट करता है। मतलब ये जो पॉइंट Q है वो P
पीबी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। आया समझ में? सो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स, आदित्य माइक अपना म्यूट कर देना, बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी Q is midpoint of PB. Q is midpoint of PB, और अगर Q PB का midpoint होगा इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट, PQ is equal to BQ। हमको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर मिल गया, PQ और BQ ये दोनों क्या है, इक्वल है। करेक्ट, ये सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे एक और दूसरे ट्राइंगल में, और ये दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये है ई क्यू सी वाला ट्राइंगल, ठीक है, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है। सिमिलरली शॉर्ट हो जाएगा, उसको हमको लिखना पड़ेगा। नाउ इन ट्राइंगल, डी क्यू सी, इसमें भी सारी चीजें हमको पता ही है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम लिखेंगे F इज मिड पॉइंट ऑफ DC, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC and FP parallel to CQ, therefore by converse of MPT, P is midpoint of DQ या QD। समझ में आया यहां तक? ये प्रूफ हो गया मिड पॉइंट है। अब इसके बाद क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अब क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट है तो करेक्ट, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इट एम्प्लाइज डीपी इज इक्वल टू पी क्यू। ये वाला रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर दो, और इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 मार्क करो। इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, वन एंड टू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी, और लास्ट एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हेंस ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या ये? ओके, तो क्या क्या स्टेप्स रहे यहां पर, सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाना, ये छोटे वाले पार्ट को AECF को, फिर उसके बाद ये दोनों को पैरेलल मार्क करना, पैरेलल मार्क करने के बाद ये दोनों ट्राइंगल्स में कन्वर्स ऑफ एमपीटी अप्लाई करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज देता हूं। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है ना, इंपॉर्टेंट भी है ना। ओके, इरेज कर दूं? अभिषेक नहीं हुआ क्या? हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट, नोट कर लो, एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ लो, एक काम करो अपनी बुक से, पढ़ लिए। क्वेश्चन 6 है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक बार क्वेश्चन अगर पढ़ लिया तो फिगर बनाओ, कैसा बनेगा फिगर इसका, अपनी नोटबुक में बनाओ, मुझे मत बताओ। नहीं, क्वाड्रिलेटरल कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनाओ।
बन गया क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक काम करो, पहले क्वाड्रिलेटरल की मार्किंग कर दो, ए बी सी एंड डी। अब इनके मिड पॉइंट्स मार्क कर दो। तो ए बी का मिड पॉइंट सपोज पी है, बी सी का मिड पॉइंट सपोज क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट सपोज आर है, और डी ए का मिड पॉइंट सपोज एस है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट मतलब कि एस क्यू ये, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पी पी आर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आई ये चीज? तो मान लो ये जहां पर कट कर रहे वाला पॉइंट है ओ, तो आपको क्या प्रूव करना है कि ओ जो है वो पी आर का मिड पॉइंट है एंड एस क्यू का भी मिड पॉइंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं, रुक जा अभी। गिवन लिख लो सबसे पहले। गिवन में क्या लिखेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी such that P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। ये हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये करने के बाद नेक्स्ट क्या टास्क होगा, टू प्रूव लिखना। तो क्या प्रूव करना है आपको, आपको प्रूव करना है PO इज इक्वल टू RO। O मिड पॉइंट है PR का, एंड SO इज इक्वल टू QO। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। PO इज इक्वल टू RO दिखा कि नहीं दिखा, PO और RO। SO इज इक्वल्स टू QO, ये भी दिख गया। इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यूज होगा। तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में हम दो चीजें करेंगे। देखो यहां पर देखना, सबसे पहले हम ये P और S को ज्वाइन कर देंगे, और फिर उसके बाद B और D को ज्वाइन कर देंगे, ये वाले डायगोनल को भी ज्वाइन कर देंगे। समझ में आया? इससे आपको एक ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है जिसमें आप एमपीटी लगा सकते हो। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीडी दिखा कि नहीं, ट्राइंगल एबीडी। इस ट्राइंगल एबीडी में आप मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, करेक्ट, ठीक है। सो अब कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, ज्वाइन BD एंड PS, ये होगा कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन BD एंड PS। इसके बाद आएगा प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहले आप ये ट्राइंगल मेंशन करोगे, इन ट्राइंगल कौन सा है ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। अब इसमें लिखते हैं, इस ट्राइंगल में है क्या क्या चीजें हमारे पास, P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD respectively। So by MPT, PS is parallel to BD and PS is equal to half
बी डी। बताओ ये चीज समझ में आई क्या जो मैंने अभी लिखा? यस और नो? यस, ओके। सो ये जो पॉइंट मिला इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो ट्रायंगल को लिया वो हो गया। अब नेक्स्ट एक और काम इसमें भी करना पड़ेगा। हाँ, आर क्यू को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आर क्यू को भी ज्वाइन कर रहे हैं ना हम लोग, ज्वाइन आर क्यू, ये भी लिख लो ना, ज्वाइन आर क्यू। हो गया? तो आर क्यू को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब ट्रायंगल चेंज हो जाएगा ना। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी लिखो, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी। क्या लिखेंगे उसके बाद? करेक्ट, लिखो। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, Q and R are the midpoints, are the midpoints of sides BC and CD respectively, ठीक है। So by MPT QR is parallel to PD या DB and QR is equal to half PD। ये आ गया, इसको भी हाईलाइट करो और इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा? 1 और 2 से आपको मिलेगा कि PS और QR ये दोनों भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और PS और QR ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, PS is parallel to QR and PS is equal to QR। आया समझ में? अब आ जाते हैं हमारे मेन टारगेट पे। तो मेन टारगेट है हमारा PQRS। तो अब हम PQRS को ज्वाइन कर देते हैं पूरा। PQRS को ज्वाइन कर दो। करेक्ट, PQRS में आपको यहां पर क्या मिल गया कि अपोजिट साइड इक्वल भी है और अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल भी है। तो अब आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, one pair of opposite sides are equal and parallel, therefore PQRS is a parallelogram, hence PR and QS bisect each other। और रीजन क्या आएगा? अपोजिट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो रीजन लिख लेना, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई थिंक सॉल्व करने जाओगे तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स है ना प्रूफ करने वो ज्यादा है, एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार रीड करो, गिवन लिखो, क्या लिखा है गिवन, और फिगर बनाओ। फिगर बन गया?
ओके चलो ठीक है। तो सबसे पहले फिगर में क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एबीसी राइट एंगल है, सी एंगल सी 90 है, ओके चलो ठीक है। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले तो बना देता हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल वाले वर्टेक्स को सी ले लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस ए बी है, तो एक काम करते हैं, इस वर्टेक्स को ए ले लेता हूं, इस वर्टेक्स को बी ले लेता हूं, ए बी सी हो गया। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहां पर ए बी का मिड पॉइंट यहां पर ले लेते हैं एम, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए एम और बी एम ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे लिखा है क्वेश्चन में, एंड अ पैरेलल बी सी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ठीक है। ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम, ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। करेक्ट, यहां से एम से एक लाइन इस तरह से बनेगी जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। नहीं, ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, ये क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है ना। ये एम से एक लाइन बनी जो एसी को कहां पर कट कर रही है, डी पे कट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो डीएम हमने बनाया, इट इज पैरेलल टू एबी। डीएम और एबी क्या है, पैरेलल है। सॉरी, डीएम और सीबी पैरेलल है, करेक्ट, बीसी, ठीक है। तो गिवन में आप सारी चीजें लिख लो। गिवन में क्या क्या आने वाला है यहां पर? ए ट्राइंगल एबीसी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन हो गया। और क्या आएगा? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, लिख सकते हैं एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डीएम पैरेलल टू बी सी। ये सब हो गया आपका गिवन, ठीक है। अब टू प्रूफ, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या चीजें हमको प्रूफ करनी है, लिख लेना उसको। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्रूफ पे, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी, करेक्ट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा। आप बस इतना लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, M is midpoint of AB and DM is parallel to BC. Therefore, by चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Therefore, by converse of MPT, by converse of MPT, D is midpoint of AC. D is midpoint of AC। हो गया ये प्रूफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहां पर प्रूफ। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आप ये लिखोगे, सिंस एम डी पैरेलल टू बी सी, therefore angle ADM is equal to angle ACB
रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो एंगल ADM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज हेलो सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे MB की जगह MD लिखना था शायद तक। ये MD लिखा हुआ एक्चुअली, वो ठीक से दिख नहीं रहा मैं होगा। वो सर वो MB लग रहा हाँ था। वो D लिख रहा था, हाँ। सो एंगल ADM इज इक्वल टू 90, विच एम्प्लाइज DM is perpendicular या MD is perpendicular to AC. MD is perpendicular to AC. तो ये सेकेंड पार्ट भी यहां पर प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, जो आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में? CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। नहीं, इसके लिए ना आप एक काम करो, C और M को ज्वाइन कर दो। ये C और M, नहीं ये मेंशन नहीं करना पड़े, करना है तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। CM को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू MA, बस इतना प्रूफ करना है। MA हाफ AB ये तो पता ही है, तो CM और MA को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे? CM और MA में कहा MPT लगेगा? कोई MPT नहीं लगेगा। हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो यहां पर हम ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना AMD वाला ट्राइंगल, और उसके नीचे एक और जो ट्राइंगल दिख रहा है ना ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे होंगे? देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री दोनों के लिए, ये वाला साइड दोनों के लिए क्या हो जाएगा? कॉमन, कॉमन और इक्वल, ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी जो है वो इक्वल होगा। ये हमने कहां पर प्रूफ कर दिया? फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर दिया, फर्स्ट में प्रूफ कर दिया था। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहां पर, नाउ इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल्स ADM and now in triangles ADM and CDM, AD is equals to CD, D is midpoint of AC, रीजन है इसका D is midpoint of AC। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एंगल ADM is equals to angle CDM, रीजन each 90 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे DM is equal to DM, रीजन क्या आएगा? कॉमन। सो बाय विच क्राइटेरिया? SAS criteria, triangle ADM is congruent to triangle CDM, ठीक है। सो AM is equal to CM by CPCT, AM और CM इक्वल हो गया। अब हमको AM और CM को इक्वल तो प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू हाफ AB भी लिखना था, ठीक है। तो एक और इसमें चीज इंक्लूड कर दो, AM इज इक्वल टू हाफ AB। AM हाफ AB के इक्वल क्यों? बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, so it implies AM is equal to CM is equal to half AB। हो गया प्रूफ थर्ड पार्ट भी। समझ में आया क्या? एक बार बताओ। ओके, सो दैट्स इट। यहां पर ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है।